कैन आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो? एक सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, अगर आपका जैन सेशन अभी बहुत पास है, अभी अगर कोई 11th वाला बच्चा देख रहा है वो अभी जीरो पे, तो अभी से भी आप कैचअप कर सकते हो। और तीसरा, ड्रॉपर जो बच्चा है, ड्रॉपर बच्चों के साथ ये है ना, उनका ये है कि भाई है ना, और आपको पीवाईक्यूज हो जाना चाहिए लास्ट के 10 ईयर्स के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित शॉय, करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और रिसेंट लाइव स्ट्रीम में बहुत बच्चों का ये क्वेरी था, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो? एक सिंपल सा क्वेश्चन, बट एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल और हर टाइम जेईई एस्पिरेंट के दिमाग में रहता है। और ये चीज़ मैं आपको एकदम रिलेट करके बताता हूँ, है ना। जब भी कोई एस्पिरेंट पढ़ रहा होगा ना, जब भी वो पढ़ता है तो उससे कभी भी 100% चीज़ अचीव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वर्क पावर एनर्जी उठाया, आप कभी भी उसको 100% मास्टरी नहीं कर पाओगे। और आपको ऐसा लगता है ना, जब थोड़ी सी वेस्ट जा रही प्रिपरेशन या टू द मार्क नहीं है ना, कुछ ऐसा चीज़ है मिसिंग है, बहुत कम टाइम बच गया, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रखे, आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया, आपने बहुत हर एक कोई आपको समझा रहा है, तब भी आपके ऑन पेपर ऑन द पेपर आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, मार्क्स का इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, ना ही ऐसी चीज़ें हो रही है जो चीज़ें आपको पहले समझ में नहीं आती थी वो आज भी आपको समझ में नहीं आती। और आई एम ट्राइंग टू मेक यू, मतलब एज अ भाई वाला एक्सपीरियंस आपको देना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ चीज़ें हो रही है। मैं जो भी आपको चीज़ें अभी तक भी बोला हूँ ना, आपको हिट कर गई होगी कि ये चीज़ मेरे साथ होती है। और ये मैं आपको किस बेसिस पे बता पा रहा हूँ, मैंने ये 2 साल ऑनलाइन पढ़ा है, तो मेरे को पता है कि हर एक एस्पेक्ट में कैसे कैसे बच्चों को कैचअप करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देते हैं प्रॉपरली। तो देखो, 3 टाइप की चीज़ें हैं। मैं आपसे रूडली बात करूंगा, बट जो बात है वो सच बोलूंगा, उसमें कोई भी झूठ नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आपका जैन सेशन अभी बहुत पास है और अभी भी आप जीरो पे है, तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं कि पॉसिबल एकदम ही नहीं है, बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, है ना। नियरली इम्पॉसिबल मतलब 99% चांस है कि आपका 99% नहीं आएगा, है ना। क्योंकि इतने 80 दिन के गैप में अगर आप सिलेबस कवर कर सकते तो बच्चे 2 साल तक क्यों पढ़ाई कर रहे हैं ना, 11th 12th में, तब आपने क्या किया? मैं आपसे ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछूंगा। और अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो रुको, है ना। मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत डांट के भगा रहा हूँ, एक सॉल्यूशन भी आपको दूंगा जो आपके लिए काम आ सकता है, ठीक है। अभी अगर कोई 11th वाला बच्चा देख रहा है वो अभी जीरो पे, तो अभी से भी आप कैचअप कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन मत पूछना। इसके बाद पता है दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो? कैन आई गेट ऑल इंडिया रैंक 1000, है ना। कैन आई गेट ऑल इंडिया रैंक 500, ठीक है। तो ये चीज आपका सोचना प्रायोरिटी नहीं है। आपका प्रायोरिटी है यू हैव टू कवर द एवरी सिलेबस ऑफ द चैप्टर, है ना। और आपको पीवाईक्यूज हो जाना चाहिए लास्ट के 10 ईयर्स के। ये जो टॉप 1000, टॉप 500, आज मैं खुद भी ब्रांच में पढ़ता हूँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यहाँ ऑल इंडिया रैंक 100 भी है, ऑल इंडिया रैंक 300 भी है, 400 भी है, ठीक है। उन्होंने कभी भी मैं उनसे जब बात करता हूँ, उनका कभी ये मोटिव था ही नहीं कि उनकी एकदम अच्छी ऑल इंडिया रैंक आए, ऐसा उनका कभी भी ये टारगेट नहीं था। वो मेरे को खुद बोल रहे थे कि हमारा कभी टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट था कि भाई कोचिंग में जो दिया जा रहा है उसको फॉलो किए जाओ, है ना। और उनके साथ थोड़ा एक्सेप्शन भी हो, 4-5 साल से पढ़ के आए हुए हैं, है ना। तो उनका बस यही टारगेट था कि भाई जो जो चीज़ें दी जा रही है ना वो चीज़ कंप्लीट करो। बच्चा क्या करता है ना आज के ज़माने में, बच्चा चीज़ें कंप्लीट कम करता है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन इन द सेंस कि भाई क्या वो सी ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आपका क्वेश्चन वो रहना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ मिली है, आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको टीचर ने बोला, अगर मैंने भी आपको बोला है कि ये देखो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, तो आपको करना है। अगर आप उसको डाउट करने लगोगे ना, तो आप कभी भी जेईई प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। और यही किया है अभी तक आपने 1.5 सालों में, या जितना भी टाइम आपको लगता है वेस्ट हो गया। ये वीडियो ना मैं कंप्लीटली रॉ रहा आप लोगों के साथ कि जो भी चीजें आप फेस कर रहे हो ना, मैं आपको फेस टू फेस कन्फ्रंट कर रहा हूँ। पता नहीं कितने बच्चे इस वीडियो के बाद हेट करे, प्यार करे, बट मैं आपको ना फैक्ट बता रहा हूँ कि आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही है और क्या क्या आपने गलती करी। सॉल्यूशन भी दूंगा, है ना। और तीसरा, ड्रॉपर जो बच्चा है, ड्रॉपर बच्चों के साथ ये है ना, उनका ये है कि भाई आसपास वाले जो सारे दोस्त है कॉलेज में चले गए, अब उनको लोनली फील होता है। मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना चाहूंगा, आपको ना लोनली फील होता है। अगर आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, यू विल नॉट फील कि आप ऑप्टिमम लेवल पे प्रेप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और इसके लिए क्या होता है, बहुत पीछे छूट जाता है, या जिस मोटिवेशन के साथ ड्रॉप लिया था ना कि भाई अच्छे से स्कोर करेंगे, और अभी शायद 12th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे मेरे को देख रहे हैं, उनका भी मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि चल जेईई में कुछ नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लूंगा, ड्रॉप ईयर में बहुत मेहनत करूंगा, फिर आईआईटी हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे लग रहा हो कि भैया हवा में बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। आप अपने भैया से पूछ लेना, जो भी सीनियर्स मेरे को देख रहे हैं ना। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है भैया, कम टाइम में जीरो से नहीं कर सकता। जो 11th वाले बच्चे उनको क्या करना चाहिए, जो ड्रॉपर्स है उनको क्या करना चाहिए, तीनों को मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। सबसे पहला, जो बच्चे अभी दे आर एग्जैक्टली एट जीरो, है ना, जो अभी वापस प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, क्रैश कोर्स से कर लिया, मंजिल प्लानर से कर लिया, मंजिल से कर लिया, वन शॉट से कर लिया, वोरा सर से कर लिया, जेएन एक्सेस से कर लिया, कहीं से भी कर लिया, ठीक है। अगर आप
अभी से जीरो स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई प्रूव मी रॉन्ग, है ना। सबसे पहला जो आपका इंटेंशन रहना है कि भाई इस आदमी ने मेरे को कैसे बोला कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप मेरे को गलत प्रूव करो, मेरे को गाली दो, चप्पल मारो, जूते मारो, जो भी आपको करना है। आपका अल्टीमेट एम और मेरा भी जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए भाई गाली दो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो सबसे पहले कमेंट्स में मेरे को लिखना आई एक्सेप्ट द चैलेंज, यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग कि फर्स्ट सेशन में जिन बच्चों का 99 आ गया मैं उनके लिए खुद से कुछ गिव अवे ले लूंगा या तो शाउट आउट दे दूंगा, है ना। अब दूसरा आ जाता है कि जो रियलिस्टिकली चीज़ है, यू गो फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, यू गो फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि जो जैन सेशन है, जैन सेशन के पहले आप ट्राई करो कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस कवर हो जाए, वन शॉट से करो, आप क्रैश कोर्स से करो, आप टेलीग्राम के लेक्चर से करो, आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। फिर ये जो 3 महीने का जो स्ट्रेच बचेगा या 2 महीने का जो स्ट्रेच बचेगा बिटवीन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस। क्योंकि अगर सेकंड अटेम्प्ट बहुत लाइक टीचर आपको बोलेगा कि उसमें ना ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल जाती है या जो भी चीज़ें है, रियल बात मैं आपको बताता हूँ। अभी जो टाइम है सिलेबस कंप्लीशन करो, जितना टाइम बच रखा है। उसके बाद जो 2 महीने का टाइम फ्रेम है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर वर्स्ट केस में अगर 97-98 परसेंटाइल आ भी जाती है, फॉर केस है ना कि भाई अप्रैल में ज़्यादा जाता है, ये जाता है, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर जेई एडवांस। और एक बार आप आईआईटी आ गए ना, कोई नहीं पूछता कि जेई मेंस में कितनी परसेंटाइल आई है। आप अगर इमेजिन करो अपने आप को एज अ आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट या एज अ आईआईटी रुड़की स्टूडेंट, है ना। आपसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई मेंस में तेरी हुई, तू एनआईटी त्रिची नहीं जा पाया, वो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। तो आपका जब क्वेश्चन लेवल उतना ऑप्टिमम लेवल पे है ना, तो मैं आपको खुद इतना अश्योर कर सकता हूँ, जो बच्चों को ये रहता है कि भैया अंडर 1000 आ जाएगी, 500 आ जाएगी। अगर आप रिलीजियसली पीवाईक्यूज करते हो ना और ओनली पीवाईक्यूज करते हो तो 5000 तक की तो रैंक मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपकी आ जाएगी। क्योंकि पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन जेई सिलेक्शन, ठीक है। पीवाईक्यूज से ज़्यादा रेलेवेंट मटेरियल आज के इंडस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी कोचिंग मॉड्यूल हो जाए, है ना। सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आपको पीवाईक्यूज मिलेगा। तो सबसे आपको टॉप प्रायोरिटी में क्या रखना है, पीवाईक्यूज। लास्ट 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, जितना आपको लगता है, ठीक है। जितना आपको लगता है कि पीवाईक्यूज अब मैं कुछ स्टैंडर्ड लेवल पे आ गया, तब जाके यू स्विच फॉर सेनगेज हो गया, फिर डीसी पांडे हो गया। अगर आपके मन में वापस कभी डाउट आ जाए ना, इस वीडियो में आना, वापस देखना इसको, और जो आपका कमेंट है ना वो एक बार दिखना कि हाँ भाई मैंने रोहित भाई को चैलेंज किया कि मैं लेके आऊंगा, है ना। आप प्रूफ मेरे को गलत प्रूफ करो, मेरे को कोई दुख नहीं है ना। उल्टा मैं आपको कोई शाउट आउट या कुछ अगर आप मांगोगे मैं दे दूंगा अपने विल से, बट आप ये चीज़ करना जरूर, है ना। सिलेबस कंप्लीशन प्रायोरिटी, है ना। फिर क्वेश्चन, गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में अगर वर्स्ट केस 98 भी जाता है, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एडवांस। 5000 रैंक तक कहीं नहीं गई, ठीक है। और आ जाता है अब मतलब कुछ 11th वाले बच्चे, तो 11th वाले बच्चों को मैं मतलब सीरियसली एड्रेस करना चाहूँगा। यू कैन स्टिल डू इट। अगर आप जीरो पे हो तो वापस से खड़ा करो स्क्रैच से, है ना। वापस से कंटिन्यू करो, वापस से लाइक मतलब कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप कर सकते हो, है ना। बहुत बच्चों को ये रहेगा कहाँ से करे, ये करे वो करे, आप स्टार्ट करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो अर्जुना के लेक्चर्स है या जो आपका ओरिजिनल बैच है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो भाई मतलब स्कूल थोड़ा बहुत ब्रेक ले लो 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए पूरा स्कूल से गायब हो जाओ, है ना। एंड कवर जितना हो सकता है आपसे, या अगर आप रेगुलर स्कूल के साथ जा रहे हो तो वीकेंड में टारगेट करो कि भाई नॉर्मल वैसे कवर कर लो। डोंट रन बिहाइंड वन शॉट जस्ट बिकॉज आपका सिलेबस बहुत पीछे छूट चुका है, 11th वाले बच्चों के लिए स्पेशली, है ना। क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। जिन बच्चों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ शायद उनके पास टाइम नहीं है, मौका नहीं है, वो बहुत पैनिक में, बोर्ड्स आने वाला है, ठीक है। और लास्टली अब आ जाता है ड्रॉपर्स बच्चे पे। ड्रॉपर्स को मैं ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो मैंने आपको बोली है ना, जो आपको लाइक 11th के पहले वाला पार्ट बोला है, वो आप जेन्युइनली फॉलो करना। आपको क्या करना है ड्रॉपर्स के लिए, ये सजेशन मेरा ये रहेगा, डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी लोनली, एंड डोंट थिंक कि भाई दिस इज लाइक मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया। आपके मन में यही डायलेमा आ रहा होगा कि शायद मैंने 1 साल बर्बाद किया है। वो शायद जो है ना वो बहुत महंगा पड़ेगा जब आप जेईई मेंस के पेपर के रियल पेपर के सामने बैठोगे, है ना। तो शायद नहीं रखना। यू गो फॉर प्रैक्टिस ओनली, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाओ, लेक्चर वगैरह अभी मत देखो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा तो मैं आपको बोलूँगा कि जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था कि सिलेबस कवर कर लो मेंस 1 के पहले, मेंस 1 दे दो, मेंस 1 स्किप नहीं करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2 महीने के स्ट्रेच में। मेंस 2 में अगर वर्स्ट केस 98 भी बनती है, अगर आपके एडवांस में 5000 रैंक आ जाती है, नो वन विल आस्क कि भाई मेंस कैसा गया, या मेंस में आपको एनआईटी वारंगल का केमिकल मिला, आप आईआईटी रोड के आईआईटी दिल्ली में रहोगे, है ना। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मैं जल्द मिल पाऊँ। बाय।